Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, welcome to English class. Today I am going to teach you chapter number 8 of your English book, and the name of this chapter is The Cattle Who Gave Birth. Students, this is a story about Nasruddin Hoja. He is one of Turkey's well-known trickster. His stories are simple and full of humors. This story tells us how Nasruddin tricks his neighbor by using his wit. द कैटल हु गिव बर्थ नसरुद्दीन होजा की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नसरुद्दीन टर्की से बिलोंग करते थे और वह लोगों के साथ वर्ड्स से खेलते थे। मीन्स बातों ही बातों में वह लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उनकी स्टोरीज बहुत ही सिंपल और ह्यूमर से भरी होती हैं। आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से उन्होंने अपने नेबर को चीट किया। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हर्ड अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स गिव बर्थ? क्या आपने कभी सुना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी जन्म देती हैं? वेल इट मे सीम स्ट्रेंज बट येस इट हैपेंड वंस। वेल ये सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ है। लेट्स रीड इट टू फाइंड हाउ। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। नसरुद्दीन होजा एडमायर्ड हिज नेबर्स कैटल अ लॉट। नसरुद्दीन होजा को अपनी नेबर की कैटल बहुत ही पसंद थी। It was big, beautiful, painted and glazed in many lovely colors. वह बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। उस पर अलग अलग कलर्स का पेंट हुआ था और वह बहुत ही शाइन करती थी। होजा wanted the cattle for himself. होजा को वह कैटल अपने लिए चाहिए थी क्योंकि उसे वह कैटल बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। Being a witty and an intelligent man, he decided to play a trick by which he would get the cattle forever. क्योंकि होजा जो था वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान आदमी था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने नेबर के साथ एक ट्रिक खेलेगा जिससे वह कैटल हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। ही वेंट टू हिज नेबर एंड सेड, माई डियर नेबर, आई नीड टू बोरो योर कैटल। वह अपने पड़ोसी के घर गया और कहा, मेरे प्यारे पड़ोसी, मुझे तुम्हारी कैटल की ज़रूरत है। My cattle has developed a leak and I have relatives visiting me shortly. मेरी जो कैटल है वह लीक हो रही है और कुछ ही देर में मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी कैटल उधार चाहिए। The neighbor did not like Hoja but he was a pious man and gave his cattle anyway. होजा का जो नेबर था वह होजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वह एक धार्मिक आदमी था, दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए उसने होजा को अपनी कैटल दे दी। होजा took the cattle and promised to return it the next day. होजा ने कैटल ले ली और प्रॉमिस किया कि अगले दिन वह कैटल वापस कर देगा। Many days passed and there was no sign of cattle. बहुत दिन बीत गए लेकिन कैटल की कोई खबर नहीं थी। होजा अभी तक कैटल वापस देने नहीं आया था। At length the neighbor went to Hoja's house and called, Neighbor, I have been waiting for so many days. Why did you not bring my cattle back? एट लास्ट जो नेबर था वह होजा के घर गया और कहा, नेबर, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मेरी कैटल को वापस देने क्यों नहीं आए? होजा replied, ओ माई फ्रेंड, यू केम एट अ वंडरफुल टाइम. होजा ने रिप्लाई किया, मेरे दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे समय पर आए हो. योर कैटल वॉज एक्चुअली इन अ डेलिकेट कंडीशन एंड शी गेव बर्थ टू अ लिटिल कैटल. तुम्हारी जो कैटल है वह डेलिकेट कंडीशन में थी, मीन्स नाजुक स्थिति में थी, और उसने एक छोटी सी कैटल को जन्म दिया है. आई वॉज ओनली वेटिंग फॉर द स्मॉल कैटल टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट आई कुड ब्रिंग द मदर एंड द चाइल्ड कैटल टू यू. मैं बस स्मॉल कैटल के स्ट्रॉन्ग होने का वेट कर रहा था जिससे मैं मदर और चाइल्ड कैटल दोनों को तुम्हारे पास ला सकूं. Therefore, saying this, Hoja handed over the neighbor's cattle along with the smaller one back to him. इतना कहकर होजा ने मदर कैटल को स्मॉल कैटल के साथ अपने पड़ोसी को दे दिया. The neighbor was amazed and overjoyed. जो नेबर था वह 2 कैटल्स देखकर बहुत ही हैरान था और बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे एक के बदले 2 कैटल्स वापस मिली थी. He took his cattle and the other little one, wondering at the miracle. उसने दोनों कैटल्स ले ली और वह यही सोचता रहा कि ये मिरेकल कैसे हुआ.
Could a cattle have really given birth? क्या कोई कैटल सच में जन्म दे सकती है? After a few days, Nasruddin Hoja again went to the neighbor to borrow the cattle. कुछ दिनों बाद नसरुद्दीन हौजा अगेन कैटल बोरो करने के लिए अपने नेबर के पास गया. दिस टाइम द नेबर वॉज प्लीज टू लैंड इट एंड रेडीली एग्रीड. इस बार पड़ोसी खुशी खुशी कैटल देने के लिए रेडी हो गया क्योंकि लास्ट टाइम उसे एक के बजाय 2 कैटल्स वापस मिली थी. अगेन ही वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, फाइनली वेंट टू हौजाज एंड आस्क्ड नेबर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर मैनी डेज, व्हाई डोंट यू ब्रिंग मी बैक माई कैटल. अगेन उसने कई दिनों तक वेट किया पर नसरुद्दीन उसकी कैटल वापस करने नहीं आया. फाइनली वह हौजा के पास गया और कहा, नेबर, मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मुझे मेरी कैटल देने वापस क्यों नहीं आए. ओ माई फ्रेंड, हाउ आई विश आई हैड अ गुड न्यूज़, रिप्लाइड हौजा wringing his hands. हौजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मेरे दोस्त, काश मेरे पास अच्छी खबर होती. That cattle was old and sick and she died. लेकिन तुम्हारी जो कैटल थी वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत ही बीमार थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई. I looked for you so we could bury her together, but you weren't around. मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था ताकि हम दोनों उसे साथ में दफना सकें, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए. Her corpse had started to rot, so finally I found some other people and we buried her together. उसकी जो बॉडी थी वह सड़ने लगी थी, इसलिए मैंने कुछ और लोगों को बुलाया और हमने साथ में मिलकर उसे दफना दिया. The neighbor was angry and took the matter before a judge. जो नेबर था उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह इस पूरे मैटर को जज के पास ले गया. द जज कॉल्ड नसरुद्दीन हौजा एंड आस्क्ड, व्हाई डिड यू टेक दिस मैन्स कैटल फॉर योर ओन. जज ने नसरुद्दीन हौजा को बुलाया और पूछा, तुमने इस आदमी की कैटल अपने पास क्यों रख ली. हौजा आंसर्ड, द कैटल वॉज ओल्ड एंड सिक एंड शी डाइड. हौजा ने रिप्लाई किया, जो कैटल थी वह बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार थी, इसलिए वह मर गई. आई लुक्ड फॉर माई नेबर टू हेल्प बरी हर बट ही वॉजेंट अराउंड. मैंने उसे दफनाने के लिए अपने नेबर को ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिला. आई फाउंड सम अदर पीपल टू हेल्प एंड वी बरीड हर. इसलिए मैंने कुछ और लोगों की मदद ली और हमने साथ में मिलकर उसे दफना दिया. वॉट इज़ दिस, एक्सक्लेम्ड द जज. Is it possible for a cattle to die? जज ने कहा, यह सब क्या है, क्या यह हो सकता है, क्या कोई कैटल सच में मर सकती है. Oh yes, if a cattle give birth to a baby cattle, it can also die. नसरुद्दीन ने कहा, बिल्कुल, अगर एक कैटल बेबी कैटल को जन्म दे सकती है तो वह मर भी सकती है. Whatever is born eventually dies. जो कोई भी जन्म लेता है वह मरता भी है. The judge was baffled and he asked for the complete story. जज हौजा की यह बात सुनकर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाने के लिए कहा. हौजा नरेटेड ऑल द इंसिडेंट दैट लेड टू द कैटल्स डिसअपियरेंस. हौजा ने जज को सारे इंसिडेंट बताए कि कैसे मदर कैटल ने बेबी कैटल को जन्म दिया, उसके बाद उसने नेबर को 2 कैटल्स रिटर्न की और अगेन उसने कैटल बोरो की जो बूढ़ी और बीमार थी, कैसे उसकी डेथ हुई, और कहा कि जब एक कैटल जन्म दे सकती है तो वह मर भी सकती है. द नेबर लुक्ड एट द ग्राउंड अशेम्ड. जो नेबर था वह यह सब सुनकर सर झुकाकर शर्म से ज़मीन की ओर देखने लगा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था. द जज laughed and understood that Hodja was a shrewd man and decided that the Hodjas should be given the cattle. जज यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वह समझ गए कि हौजा बहुत ही चालाक आदमी है और उन्होंने डिसाइड किया कि जो कैटल है वह हौजा को दी जानी चाहिए. So this lesson teaches us that we should be witty and intelligent like Nasruddin and also should be social, honest and kind like Nasruddin's neighbor, but should not be greedy. So I hope you all have understood the chapter. That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.